नॉलेज आज 25 जुलाई 2025 के हिंदू के एडिटोरियल अ स्लो रिवाइवल ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज। इस एडिटोरियल की हम लोग एनालिसिस करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसमें लिखे गई बातों के अंदर छुपी हुई बातों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल का जो शीर्षक है अ स्लो रिवाइवल ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज, मतलब ये जो रिवाइवल हो रहा है, पुनर्बहाली हो रही है, जो संबंध बिगड़ गए थे भारत चाइना के, बिगड़े ही हुए हैं लेकिन उसमें थोड़े सुधार, चूँकि पड़ोसी देश हैं तो मिलजुल के रहने से ही तनाव कम होता है। तो ये धीमी पुनर्बहाली है संबंधों की, भारत चीन संबंधों की स्थिति पर ये लेख है। तो रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान होता है इसका मतलब कि भाई जो पुरानी बातें हैं जिसके चलते संबंध बिगड़े हैं उसमें कुछ सुधार लाया जाए। तो इस स्लो रिवाइवल का मतलब हुआ धीरे धीरे संबंधों को फिर से सामान्य होना, सामान्य करना। शीर्षक यही बताता है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे सुधारने लगे हैं। आर्टिकल का पहला लाइन है, इंडिया डिसीजन टू रीस्टार्ट इशूइंग टूरिस्ट visas for Chinese national is a strong signal that diplomacy over restoring ties rent apart by the LAC military standoff and Galwan clash of 2020 is moving smoothly. भारत द्वारा चीनी नागरिकों को फिर से पर्यटक वीज़ा जारी करने का निर्णय एक मजबूत संकेत देता है कि 2020 की गलवान झड़प और LAC सैन्य गतिरोध से बिखरे संबंधों को बहाल करने की कूटनीति सहज रूप से आगे बढ़ रही है। मतलब जो 2020 में जो इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे जो गलवान एरिया में जो भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद संबंध बिगड़ गए थे लेकिन उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। चाइना से जो लोग इंडिया आते हैं एज ए टूरिस्ट, उन लोगों को वीज़ा जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा ताकि वे इंडिया आ सके, घूम सकें। उनके कई रिलीजियस प्लेसेस हैं बिहार में जहाँ वे आते हैं और भी कई जगह घूमने जाते हैं, काम से आते हैं। तो वीज़ा फिर से देना शुरू कर दिया है भारत सरकार ने। और दूसरा शब्द है डिप्लोमेसी, कूटनीति होती है किसी देश के द्वारा जो अन्य देशों के साथ जो संबंध होते हैं उससे रिलेटेड जो नीतियाँ होती हैं उसको कूटनीति कहा जाता है। रिस्टोरिंग टाइज मतलब संबंधों को बहाल करना, रिस्टोर करना, टाइज जो है संबंध है उसको बहाल करना। रेंट अपार्ट जो है बुरी तरह से टूट जाना। ये जो लाइन लिखा हुआ था, रिस्टोरिंग टाइज रेंट अपार्ट बाय द LAC मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो संबंध टूट गए थे गलवान वाली लड़ाई के चलते, वो उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये बाउंड्री मैकमोहन साहब थे, उन्होंने बनाया था। तो अब उस पर ही विवाद है। चाइना कहता है कि उसके आगे भी हमारा देश है, भारत कहता है कि जो LAC है उसको मानिए। मिलिट्री स्टैंड ऑफ, सैन्य गतिरोध मतलब कब झड़प हो जाए दोनों देशों के बीच में तो उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। और ये गालवान क्लैश जो है 2020 में हुआ था, इसमें भारत के भी कुछ सैनिक मारे गए थे। तो भारत ने तो बता दिया चीन के कितने सैनिक मारे गए थे, चीन वालों ने नहीं बताया। तो ये विश्लेषण यही है इस आर्टिकल के इस हिस्से का कि यह कदम दर्शाता है कि दोनों देश अपने कटु संबंधों को सुधारने की दिशा में गंभीर हैं और अब वीज़ा जारी करना एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सिग्नल है, संकेत दे रहे हैं। इसका जो सेकेंड जो पैरा है एडिटोरियल का वो कहता है कि सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मेट इन Kazan लास्ट अक्टूबर, there have been a number of high-level meetings. The working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs, WMCC, has been convened 3 times. पिछले अक्टूबर में कजान एक जगह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।
भारत चीन मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यप्रणाली WMCC की 3 बार बैठकें हो चुकी हैं। इसमें जो एक वर्ड आया WMCC, इसका मतलब, इसका जो फुल फॉर्म है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ताकि एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे, कंसल्टेशन होता रहे दोनों कंट्रीज़ के बीच। कॉन्वीन एक वर्ड आ रहा है, मतलब बैठक बुलाना और बात करना। इस पैरा का यही विश्लेषण है कि दोनों देशों ने आपसी बातों को औपचारिक एवं संस्थागत रूप, मतलब एकदम फॉर्मल तरीके से और इंस्टीट्यूशन बना के बिल्कुल कई मीटिंग्स की हैं, ताकि एक दूसरे के साथ जो संबंध बिगड़े थे उसमें सुधार लाया जा सके। तीसरा जो लाइन है इस एडिटोरियल का, द वीज़ा डिसीजन कम्स ए मंथ आफ्टर चाइना रीओपेंड द कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज। ये वीज़ा निर्णय 1 महीने बाद आया जब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से खोला था। अब हिंदुओं का जो सबसे पवित्र स्थल है कैलाश मानसरोवर, वो तो चाइना में है, तो भारत के लोग जो कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं उनको चाइना से वीज़ा लेना पड़ता है। तो चाइनीज़ लोगों ने, चीन की सरकार ने भारत के तीर्थयात्रियों को वीज़ा देना शुरू कर दिया था 1 महीने पहले से। तो उसके बदले में भारत ने भी अब चीन के लोगों के लिए वीज़ा देना शुरू कर दिया है। तो ये विश्लेषण है कि धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की अनुमति देना भी द्विपक्षीय सौहार्द का प्रतीक है और वीज़ा खोलना इसी की अगली कड़ी है। तो ये बहुत अच्छा है कि पहले उन्होंने भारतीयों को वीज़ा देना अलाउ किया, तो फिर इंडियंस ने भी चाइनीज़ को वीज़ा देना अलाउ कर दिया। अगला लाइन है कि द टू साइड्स हैव ऑल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिवाइव डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड इट इज़ होप्ड वीज़ाज फॉर जर्नलिस्ट विल फॉलो। दोनों पक्षों ने सिद्धांततः प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करने की सहमति जताई है और उम्मीद की जा रही है कि पत्रकारों के लिए भी वीज़ा भी जारी किए जाएंगे। इसका अगला कदम यही होगा कि दोनों देशों के बीच में कई जगहों से जो डायरेक्ट हवाई उड़ानें होती थी, हवाई जहाज़ एक दूसरे जगह जाते थे, एक देश से दूसरे देश में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से चाइना के कई शहरों में जहां बिजनेस के पर्पज़ से लोग आते जाते हैं, तो उसको अलाउ किया जाएगा। और जो पत्रकार हैं वो भी वहाँ के पत्रकार यहाँ आ पाएंगे, यहाँ के पत्रकार वहाँ आ पाएंगे। आमतौर पर जब 2 देशों के बीच में तनाव होता है तो एक दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स और जर्नलिस्ट इन लोगों को एक दूसरे के आना जाना बैन कर देते हैं। तो उसमें लोग छूट देंगे, वीज़ा देंगे, ताकि चाइना के पत्रकार इंडिया आके यहाँ के खबरों को कवर कर सकें, इंडिया के पत्रकार जर्नलिस्ट चाइना जाके वहाँ के खबरों को कवर कर सकें। तो ये एक फ्रेज की तरह है, इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में, मतलब सिद्धांततः इसको यूज किया जाता है कि इन प्रिंसिपल लोगों ने सहमति जताई है दोनों कंट्रीज़ ने कि ऐसा ऐसा आगे करना है। रिवाइव मतलब शुरुआत करनी है, जो चीज़ बंद हो गई थी, हवाई सेवा बंद हो गई थी, जर्नलिस्ट को वीज़ा देना बंद हो गया था, उसको शुरू किया जाएगा। तो इसका यही विश्लेषण है कि संवाद और संपर्क के माध्यमों को बहाल करना दोनों देशों के बीच विश्वास की बहाली की और संकेत देता है। जो 5वां लाइन है, अ ज्वाइंट स्टेटमेंट लास्ट मंथ सेड दैट दे वुड hold certain functional dialogues to discuss the economic issue and trade, presumably to address India's restriction on Chinese investment and Chinese export restriction on fertilizer and China's export restriction on fertilizer and critical minerals। पिछले महीने एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे कुछ कार्यात्मक संवाद करेंगे, सर्टेन फंक्शनल डायलॉग्स, मतलब बात होगी तो वो काम होगा, फंक्शन होगा, सिर्फ वैचारिक स्तर पे नहीं होगा बल्कि वो दिखेगा, वो जो काम होगा वो दिखेगा टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो भी इन लोगों की बात चल रही है। कुछ कार्यात्मक संवाद करेंगे ताकि आर्थिक मुद्दों और व्यापार पर चर्चा हो सके और संभवतः भारत द्वारा चीनी निवेश पर लगाए गए प्रतिबंध हो और चीन द्वारा उर्वरक एवं महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को संबोधित करने के लिए। अब चीन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, तो भारत में वो जो प्रोडक्ट आते हैं तो भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं, भारत की कंपनियां, भारत के लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो महंगी बनती है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ता है। इसके चलते भारत कई बार चीनी निवेश
पर प्रतिबंध लगाता है, चीन के द्वारा भेजे गए कई चीज़ों पे प्रतिबंध लगा देता है। तो उस पे बातचीत होगी और उसमें कुछ शायद भारत सरकार कुछ छूट भी दे, कुछ राहत दे, ताकि चीन के जो सामान है, उर्वरक है, महत्वपूर्ण खनिज है, वो यहाँ आ सके। तो इस पे वो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये संयुक्त बयान होता है। फंक्शनल डायलॉग एक व्यवहारिक संवाद है, ताकि जो बात हो उसका आउटकम दिखे। प्रिज्यूमेबली मतलब संभवतः ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि शायद आगे कुछ हो इस तरह का। क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, ये सब चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है। तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे भारत सरकार ने, तो शायद उसमें कुछ वो लोग ईज करेंगे, हल्का करेंगे, आसान करेंगे, ताकि चाइनीज सामान इंडिया में आ सके। विश्लेषण यही है कि व्यापार और निवेश में आ रही बाधाओं को हल करने की दिशा में यह सकारात्मक कदम है। छठा लाइन है, द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर कॉजिंग कंसिडरेबल डिस्ट्रप्शन इन इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर। कंपनीज एंड इवन जापानीज एंड साउथ कोरियन ऑटोमेटिक कंपनीज बेस्ड इन इंडिया हैव रेज्ड कंसर्न ओवर सप्लाई चेन इशू। अब बहुत सारे जब प्रतिबंध लगा दिए थे भारत सरकार ने, तो अब उसमें छूट देने की जो भारत सरकार ने पहल की, उसका कारण यही है कि निर्यात प्रतिबंधों के कारण भारत की तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यहाँ तक कि भारत में स्थित जापानी और दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी आपूर्ति श्रृंखला मतलब जो सप्लाई चेन है संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई है। अब इसको समझने की बात यह है कि क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, डिस्रप्शन क्या उत्पन्न हो रहा है भाई। तो कोई भी कंपनी हो, वो जापान की हो या दक्षिण कोरिया की हो, ऑटोमोबाइल कंपनी जो भी है यहाँ, वो सुजुकी हो या दक्षिण कोरिया की किया मोटर्स है या और भी जो भी कंपनियां हैं जो बना रही हैं, तो उनकी वो जापानी और दक्षिण कोरिया की कंपनियों के कई फैक्ट्री जो है वो चाइना में है। तो जब भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया चाइना से सामान को आयात करने से, तो उन कंपनियों के भी कई सामान आने में दिक्कत होने लगे। इसके चलते यहाँ उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बन नहीं पा रहे थे, उनके प्रोडक्ट बनने में देर हो रहे थे। तो चीन और जापान की कंपनियों ने भी भारत सरकार को कहा था कि आप चीन के साथ अपने संबंध सुधारिए, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट जो भारत में बन रहे हैं उसके जो पुर्जे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है जो चाइना से हम लोग मंगाते हैं, उसको मंगाने में दिक्कत हो रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने चीन के साथ अपने संबंध सुधारने के दौरान ये ऐसा कहा है कि इंपोर्ट पे जो उन्होंने आयात पे जो प्रतिबंध लगाए थे उसको हल्का करेंगे। तो जो कह रहे हैं कंसिडरेबल डिस्ट्रप्शन, मतलब ये गंभीर व्यवधान था। अब कार बनानी है, अब कार के कल पुर्जे, कोई कंप्यूटर के चीज़ बनाने, हेवी मशीनरी बनानी है कुछ, तो उसके कल पुर्जे अगर चाइना से नहीं आएंगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो इससे भारत को ही अल्टीमेटली नुकसान है। सप्लाई चेन एक आपूर्ति श्रृंखला एक लगातार बनी रहती है सप्लाई चेन कि जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहे हैं और जिस जगह पे आ रहे हैं वहाँ लगातार पहुंचते रहे ताकि प्रोडक्ट बनते रहे। अगर सप्लाई चेन में बाधा आती है तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में उतारे जाते हैं, कंज्यूमर्स के पास पहुंचते हैं, वो प्रोडक्ट बनने में दिक्कत होती है, देर होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है, कई बार फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। तो इससे अल्टीमेटली भारत का ही नुकसान हो रहा था। तो भारत सरकार इस पर काम कर रही है। सातवां जो लाइन है कि द मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू रोल आउट एज प्रिपरेशंस बिगिन फॉर द एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ मिस्टर मोदी फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन अगस्त। अब बात हो रही है कि भाई मोदी जी तो अब हमेशा कई देशों में भ्रमण करते रहते हैं, शायद उनका पर्पस होता होगा कि भारत और अन्य देशों के साथ आर्थिक सामरिक संबंध मजबूत हो। तो अगस्त में शंघाई जो चीन में एक जगह है वहाँ मीटिंग होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मोदी जी जाएंगे। तो जब चीन जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सौगात लेके मोदी जी जाना चाह रहे हैं भारत की तरफ से, जिससे चीन की सरकार भी प्रसन्न हो, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हों। तो यही कह रहा है कि अखबार कहता है कि कंटिन्यूज़ टू रोल आउट एज प्रिपरेशन, कहने का मतलब ये लागू होते रहेगा, कुछ नई नई चीज़ें आगे भी आएंगी। अगस्त तक भारत और चीन के बीच में संबंधों में जो खटास आ गई है उसमें और सुधार आएंगे और मिठास आएंगे, चूँकि मोदी जी को
चीन जाना है यात्रा पे, तो कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएंगे जिससे चीन की सरकार खुश हो, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हों। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई देश शामिल हैं, तो भारत भी उसका सदस्य है, तो उसकी मीटिंग होने वाली है अगस्त में, तो वहाँ मोदी जी जाने वाले हैं। The WMCC held on Wednesday in Delhi discussed preparation for the next meeting of special representatives on China-India boundary. The WMCC held on Wednesday in Delhi discussed preparation for the next representative resolution